दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूँ, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे एक एक पल एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। कथित शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं कल दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचूंगा। केजरीवाल ने कहा, मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों को लेकर कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहा हूं। आपको जिससे जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विचार है, जितने आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल भेजा जाएगा उससे अधिक नए नेता पैदा होंगे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस ऐलान को नौटंकी कहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेव ने कहा है, केजरीवाल स्वाति मनीवाल के मुद्दे पर चुप हैं और नौटंकीबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सचदेव ने कहा, केजरीवाल ये नौटंकीबाजी बंद करो। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आपके घर के अंदर आपकी महिला सांसद के साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है, लेकिन एक बार भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। 6 दिन हो गए, एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल सकते थे, जिसे तुम क्रांति की झांसी की रानी कहते थे, ज्वाला कहते थे, उसके लिए एक शब्द बोलने में शर्म आ रही है। केजरीवाल के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर उसके बाद करेंगे दुराचार और उसके बाद लगातार दुष्प्रचार और अब अरविंद केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार। पूनावाला ने कहा, केजरीवाल को इमोशनल अत्याचार के बजाय स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, आज सवाल ये है कि विभव कुमार जिस पर इतने गंभीर आरोप है उसे आप संरक्षण क्यों दे रहे थे? लखनऊ साथ ले गए, सीएम के एस्कॉर्ट में ले गए और वो पाया गया सीएम के आवास पर। पूनावाला ने कहा, संजय सिंह ने पहली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपकी महिला सांसद स्वाति मनीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है, वह सही था या 72 घंटे बाद जो यू टर्न आपने लिया वो सही है? पूनावाला ने कहा, आप क्यों डरे हुए हैं? क्या विभव कुमार के पास आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे आप डरे हुए हैं? जो रुख आप अपना रहे हैं वो महिला विरोधी है।